नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर अनुदेशक के बारे में इन दिनों बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, तो उन्हीं चर्चाओं को हम आगे बढ़ाते हैं। कैलेंडर आप सभी देख चुके हैं, वैकेंसी ज्ञात है, आएगी, डेफिनेटली आएगी। अधीनस्थ बोर्ड ने इसे पूर्ण रूप से प्रमाणित कर दिया है। तो कंप्यूटर अनुदेशक में जनरल साइंस के सिलेबस का डिस्कशन मैं आपके सामने करने वाला हूँ। सिलेबस डिस्कशन से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर अनुदेशक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन अनुदेशक का फॉर्म भर सकता है और इसका फर्स्ट पेपर सिलेबस क्या होता है। तो आइए देखते हैं आगे। जैसे अगर हम बात करें तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उनके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। पहली क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो एज पर राजस्थान एजुकेशनल स्टेट एंड सब ऑर्डिनेट सर्विस अमेंडेड रूल्स 2021 इन शेड्यूल फर्स्ट अ न्यू ग्रुप नेम कंप्यूटर विंग्स ग्रेजुएट ए लेवल, यानी ये जो बेसिक क्वालिफिकेशन है इसमें जो व्यक्ति है वो क्या होना चाहिए, कंप्यूटर विंग्स में ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये। इसके अलावा लेवल ए का डिप्लोमा होना चाहिए या पीजीडीसीए का 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा अगर वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी बी, हालांकि बीई की डिग्री अब बंद हो चुकी है, बीई की डिग्री कोई नहीं देता, अब सभी लोग जो है वो बीटेक की डिग्री देते हैं। बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बीई जो है वो बैचलर इन टेक्नोलॉजी है, किस में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग। तो इसमें यानी कहने का मतलब है कि आपके पास में एक ऐसी डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपकी कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी खासी हो, और ये सभी आपके जो है वो जो ट्रेड्स हैं इंजीनियरिंग की वो यहाँ पर है। मैकेनिकल्स और जो दूसरी ट्रेड है सिविल, वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उनके लिए कंप्यूटर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसके अलावा बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एस्टेब्लिश ऑफ लॉ इन इंडिया, यानी ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको वाकई में इंडिया में किसी बात की तवज्जो दी जाती है कि हाँ है ये, ऐसा नहीं कहीं फर्जी से करके आगे हो कि चलो कोई पता ही नहीं है कौन सी यूनिवर्सिटी है और आकर जो है आप एग्जाम का फॉर्म भर दें, ऐसा नहीं हो सकता। कोई अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, आरयू होनी चाहिए या और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि यूजीसी से कंट्रोल्ड हो। जो आजकल चल रही है फर्जी यूनिवर्सिटी, उनका डिप्लोमा या उनकी डिग्री नहीं चलने वाली है, ठीक है। इसके बाद अगर हम स्कीम ऑफ एग्जाम के बारे में बात करें तो क्वेश्चन पेपर जो है वो मैक्सिमम 100 मार्क्स का होने वाला है, 2 घंटे का इसका ड्यूरेशन होगा, और यहां पर 100 क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के आएंगे। आइए बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में, यानी जनरल साइंस के बारे में। देखिए अगर हम बात करें जनरल साइंस के बारे में तो ये अधीनस्थ बोर्ड की बहुत पुरानी आदत है, और अधीनस्थ बोर्ड क्या एसएससी से लेकर जितने बोर्ड हैं उनकी एक बहुत पुरानी आदत है, जनरल साइंस लिखकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ये नहीं सोचते कि जनरल साइंस कितना बड़ा है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, सारा बर्डन उठाकर टीचर के ऊपर डाल देते हैं और उससे ज्यादा बर्डन बच्चों के ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि उनको यही पता नहीं चलता कि साइंस में क्या क्या चीजें हैं। मेरे हिसाब से अगर बात की जाए जनरल साइंस के बारे में तो जनरल साइंस में आपकी 9th और 10th एनसीईआरटी साइंस की किताबें आप पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, यानी इससे ज्यादा तो पूछा ही नहीं जा सकता। अब साहब 9th और 10th की अगर एनसीईआरटी साइंस आपको पढ़नी है तो आप यकीन मानिए कि आपको बहुत सारे चैप्टर इसमें कवर करने पड़ेंगे। अगर एनसीईआरटी साइंस के बारे में बात करें हम यहां पे, तो एनसीईआरटी साइंस में जो कि 9th और 10th लेवल से बिलोंग करती है, इसमें आपका बायोलॉजी का भी हिस्सा आएगा, यानी जीव विज्ञान का हिस्सा भी है। अब साहब जीव विज्ञान में क्या क्या पढ़ेंगे आप, जीव विज्ञान में सबसे पहले आप ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शरीर तंत्र और उसकी कार्य प्रणाली पढ़ेंगे। ठीक है साहब। दूसरे के बारे में अगर हम बात करें, रोग कारण तथा उपचार पढ़ेंगे।
पोषण और कुपोषण पढ़ेंगे। आनुवांशिकी पढ़ेंगे। और कोशिका पढ़ेंगे। ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने ही हैं, यानी 100% पढ़ने हैं। पादप विज्ञान में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि पादप विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। पादप विज्ञान से रिलेटेड या बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि कोई एक आध क्वेश्चन भूला भटका आ जाए, अगर वो आया भी तो भी टेक्नोलॉजी से आ सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत तकनीकी से आ सकता है। तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी से आ सकता है। टेक का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अन्यथा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। यही इस क्षेत्र को अगर रसायन के बारे में बात करूं, यानी केमिस्ट्री के संदर्भ में, तो केमिस्ट्री में यहां पे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज जिन्हें कहते हैं हम, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल, थोड़ी पीरियोडिक टेबल, इसके अलावा दैनिक जीवन में विज्ञान, एवरीडे साइंस, ठीक है। आवर्त सारणी में ही जो है वो अणु और परमाणु से रिलेटेड सारी एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला देख रहा है तो ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं इसको, मानव शरीर विज्ञान को, ठीक है, ह्यूमन सिस्टम भी कह सकते हैं। रोग डिजीज वाला चैप्टर है आपका, पोषण कुपोषण न्यूट्रिशन, आनुवांशिकी जेनेटिक्स होता है, कोशिका सेल है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद में अगर फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं, भौतिकी, भौतिकी के बारे में अगर मैं बात करूं यहां पर, तो भौतिकी में अधीनस्थ बोर्ड के दो ही फेवरेट चैप्टर हैं, प्रकाश, लाइट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, एक ही बात। ये दो चैप्टर हैं जो अधीनस्थ बोर्ड के बहुत फेवरेट हैं, इन्हीं में से ही सारे क्वेश्चंस देता है। इसके अलावा अगर है तो उष्मा से पढ़ सकते हैं आप, हीट, ठीक है। इसके अलावा डायमेंशंस तो पढ़नी ही पढ़नी है, विमाएं, मात्रक, यूनिट और डायमेंशंस, मात्रक यूनिट्स हैं, डायमेंशंस जो हैं वो विमाएं हैं। इसके अलावा थोड़ी मैकेनिक्स में से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसे यांत्रिकी कहते हैं, जिसमें गुरुत्वाकर्षण से लेकर सभी प्रकार के न्यूटन के गति के नियम भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली तौर पर ये आपका सिलेबस है। मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो फिजिक्स में दो ही ये चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये, ठीक है। अधीनस्थ बोर्ड इन दो चैप्टर्स के अलावा और किसी के बारे में बात करना पसंद ही नहीं करता, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, उनके फेवरेट होंगे। अब
हमारे पास में आपके लिए कुछ है और ये है हमारा होली धमाका ऑफर। होली धमाका ऑफर आपके सामने है। 10 मार्च से लेकर यानी आज से 16 मार्च तक ये ऑफर आपके सामने मौजूद है। यहां पर कंप्यूटर अनुदेशक, सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक, कंप्यूटर अनुदेशक लाइव, एसीपी रिकॉर्डेड कोर्स और टेक्निकल रिकॉर्डेड कोर्स आपके सामने यहां पर दे रखा है। इन पैसों में, इन रुपयों में है, जो कि मात्र जो है पैसे हैं। इनमें आप तैयारी कर सकते हैं और हमारे साथ में पाठशाला के साथ जुड़ सकते हैं। पाठशाला ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में आप हमारे बुक के साथ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बुक की हमारे साथ यहाँ पर राजस्थान भूगोल, अर्थव्यवस्था, इतिहास, कला, संस्कृति, संविधान और राज्य व्यवस्था की बुक्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। प्ले स्टोर पे जाकर आपको जानकारी मिल सकती है और प्राइस भी आप यहाँ देखेंगे कि नाम मात्र प्राइस है जिस पर आपको यहाँ पर सारी बुकें मिलेंगी। ठीक है, बुक्स मिलेंगी, सॉरी, बुके इज नॉट अ वर्ड। इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक का जो है वो 11 कॉम्बो का एक एमसीक्यू बुकलेट है जो सर ने खुद तैयार किया है। ये बुकलेट भी आपको यहाँ पर मिलेगा और बहुत ही कम दामों में, लगभग केवल 1499 में आपको ये मिलेगा। ठीक है साहब, तो यहां से आप बुक्स भी ले सकते हैं, एमसीक्यू बैच भी आपको यहाँ पर फ्री मिलेगा। तो दोस्तों, इससे अच्छा मौका मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता। प्लीज ज्यादा से ज्यादा जो है वो पाठशाला क्लासेस के साथ जुड़िए और शानदार तैयारी कीजिए। देखिए, कंप्यूटर अनुदेशक की जो वैकेंसी है, लोगों के ख्वाब होते हैं और मेरे हिसाब से आपके पास में एक बहुत सफिशिएंट टाइम आपको यहाँ पर मिला है अपना ख्वाब, अपना ड्रीम पूरा करने के लिए। तो हमारे साथ जुड़ जाइए और आज ही पाठशाला क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और शानदार तरीके से तैयारी कीजिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।